वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। हम जब रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स सोशियोलॉजी में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके का अप्रोचेस यूज़ करके नॉलेज के बेस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का नॉलेज हमें बताया गया है, किस तरीके का नॉलेज को हम स्टडी करने वाले हैं। इसी तरीके का एक अप्रोच है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके हमारा सोसाइटी को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसके बारे में पॉजिटिविज्म में बात की जाती है। तो आज के क्लास में हम पॉजिटिविज्म को समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पहले वो जान लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिविज्म का अलग अलग फीचर्स क्या है। क्योंकि हमें जो ज़्यादातर पॉजिटिविज्म को लेकर दिक्कत आती है वो है उसके फीचर्स को लेकर। इसके फीचर्स को अच्छी तरीके से जानेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिविज्म का जो मेन थिंकर्स है, जो प्रोमिनेंट थिंकर है सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्ट, इन दोनों ने पॉजिटिविज्म के बारे में क्या बताया है, इनके पॉजिटिविज्म के थॉट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये पॉजिटिविज्म जो है इसको हम कौन से ग्राउंड में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यानी कि ये कौन सी चीज़ों को समझाने में हमें नाकामयाब होती है। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि पॉजिटिविज्म बेसिकली है क्या। पॉजिटिविज्म एक ऐसा सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जहां पर साइंटिफिक एविडेंसेस के द्वारा, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए सोसाइटी को समझने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि जो हमें सोसाइटी को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो साइंटिफिकली समझना होगा। हमें रीजनिंग कैपेसिटी को, कॉग्निटिव कैपेसिटी को यूज़ करते हुए सोसाइटी को समझना होगा। ये जो पॉजिटिविज्म है ये हमें सोशियोलॉजी को एक ऐसा डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है जिससे हम बाकी जो साइंसेस है, नॉर्मल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो साइंसेस है, इन साइंसेस के जैसे ही एक साइंस की तरह डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने में हमें मदद करता है। अब ये जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज है, यानी कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पर हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके, लॉस को फॉर्मुलेट करके, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन को यूज़ करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी को समझने के लिए हम कुछ लॉस तैयार करते हैं जिसके द्वारा ये लॉज यूनिवर्सल होंगे और इसको एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक हम जनरलाइज कर सकेंगे। यही बेसिकली हमारा पॉजिटिविज्म का फंडा है। अब पॉजिटिविज्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसके फीचर्स को जानना होगा। पॉजिटिविज्म का जो फीचर्स है वो है इट बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ मेथड, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक मेथड यूज़ करते हुए हमें चीज़ों को नहीं समझना है। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके का मेथड है वो यूज़ करना है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड, डिफरेंट मेथड्स जो है नेचुरल साइंसेस के, उसको हमें यूज़ करते हुए सोसाइटी को समझना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है और वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके से हमें चीज़ों को समझना होगा और साथ साथ जो भी चीज़ें हम समझेंगे वहाँ पर हमें न्यूट्रल रहना होगा वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। यानी कि यहाँ पर फैक्ट और वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया है। फैक्ट है हमारा जो सोसाइटी में हम अलग अलग तरीके का चीज़ें देखते हैं वो है हमारा सोसाइटल फैक्ट, और जो वैल्यूज़ है किसी भी एक इंसान का अपना वैल्यूज़, इसको न्यूट्रल रखने की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, वैल्यू को न्यूट्रल रखते हुए हमें सोसाइटी को समझना होगा। फिर है सोसाइटी इज़ नॉट कॉमन सेंस। बहुत बार ऐसा सोचा जाता है कि जो हमारा सोशियोलॉजी है ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक नॉलेज है जहाँ पर हम साइंटिफिक एविडेंसेस को यूज़ करते हुए सोसाइटी को समझेंगे, सोसाइटी को एक्सप्लेन करेंगे। सोशियोलॉजी इज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी एक फॉर्मल नॉलेज है जहाँ पर हमें
ऑर्गेनाइजली चीज़ों को समझते हैं, जो नॉलेज है किस तरीके से क्रिएट हुई है इसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से समझते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल स्किल्स, टेक्नो साइंटिफिक वोकाबुलरी खासकर सोशियोलॉजी के लिए यूज़ करते हुए हम चीज़ों को साइंटिफिकली डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर जनरलाइजेशन की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर हम जब भी कोई लॉ तैयार करेंगे, जब भी कोई लॉ क्रिएट करेंगे, तब उसको जनरलाइज करेंगे, यानी कि एक सोसाइटी को हम इन्वेस्टिगेट करते हुए जब कोई लॉ क्रिएट करेंगे ये बाकी सारे सोसाइटीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर हम ये सारे साइंटिफिक नॉलेजेस को हमारा सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए, सोसाइटी में बदलाव के लिए ये सारे साइंटिफिक नॉलेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही है हमारा पॉजिटिविज्म का फीचर्स। इसके अलावा भी और भी फीचर्स है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना कि एग्जाम में जब पूछा जाएगा इसको थोड़ा डिस्कस करके बताना। अब देखते हैं अर्ली पॉजिटिविज्म। अर्ली पॉजिटिविज्म यानी कि हमारा पॉजिटिविज्म किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड हुआ है। पॉजिटिविज्म का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिचुएशन के हिसाब से हुआ था। हम अगर हमारी सोसाइटी का ग्रोथ की बात करें तो पहले हमारा रेनेसां से पहले जो डार्क एज था उस टाइम पीरियड पे लोग अंधविश्वासी थे, सारी चीज़ें रिलीजन के द्वारा ही गाइडेड होती थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुआ, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगा हमारा सोसाइटी में। इसी तरीके से हमारा जब साइंस का इमर्जेंस होने लगा, इस साइंटिफिक नॉलेज को के द्वारा हम सोसाइटी के जो भी चीज़ें हैं वो घटनाएं को डिस्क्राइब करने लगे। पहले जो नेचुरल साइंसेस है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे जो साइंटिफिक नॉलेजेस है ये हमारे सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझा रही थी। फिर हमारा आया सोशियोलॉजी, जो हमें सोसाइटी को समझने के में मदद करती है कि सोसाइटी में जो सोशल रिलेशंस है इसको समझने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करते हैं, हम बेसिकली हमारा कॉग्निटिव पावर यूज़ कर ही समझते हैं। अब जब हम मॉडर्न सोशियोलॉजी की इमर्जेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकली बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, एनलाइटनमेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। यहाँ पर बहुत सारे फेजेस हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के देखते हैं। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा इस पॉजिटिविज्म में, यानी कि पॉजिटिविज्म जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सोसाइटी है इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। यहाँ पर ये सारे इवेंट्स के द्वारा हमारे सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। यहाँ पर दो मेजर थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने हमारे पॉजिटिविज्म के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। एक है सेंट साइमन, दूसरा है ऑगस्ट कॉम्ट। इन दोनों ने मिलकर एक साथ भी काम किया था पॉजिटिविज्म के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब देखते हैं सेंट साइमन ने पॉजिटिविज्म में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका पॉजिटिविज्म का आइडिया क्या है। सेंट साइमन बेसिकली एक फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर है जिन्होंने पॉजिटिविज्म को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। इन्होंने ही पहली बार पॉजिटिविज्म के बारे में बात की थी। यहाँ पर सेंट साइमन्स का पॉजिटिविज्म का क्या क्या आइडिया रहा है। उन्होंने कहा था कि साइंसेस शुड बी यूनिफाइड टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड व्यू, यानी कि जो अलग अलग तरीके का साइंसेस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सारे अलग अलग साइंसेस को एक साथ आना होगा, एक साथ आकर एक ऐसा वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना होगा ताकि हम सोसाइटी को और बेहतर तरीके से समझ सके। हमारा जो साइंस ऑफ सोसाइटी है ये बाकी जो नेचुरल साइंसेस है उसके साथ सिमिलर है, यानी कि यहाँ पर भी हम लॉ तैयार कर सकते हैं और एक लॉ क्रिएट करके बाकी जगहों पर इसको जनरलाइज कर सकते हैं। उन्होंने सेंट साइमन ने रिलीजियन को रिप्लेस करने की बात की थी साइंसेस के द्वारा। यहाँ पर जब भी हम मॉरल ऑर्डर की बात करते हैं, मॉरल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो रिलीजियन, यहाँ पर रिलीजियन के द्वारा सारी चीज़ें गाइडेड होती है। लेकिन यहाँ पर सेंट साइमन ने बताया है कि हमें रिलीजियन को रिप्लेस करना है साइंस के साथ। यहाँ पर जब भी मॉरल ऑर्डर की बात की जाएगी, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी,
तो साइंसेस के द्वारा यानी कि साइंटिफिक नॉलेजेस के द्वारा ही होना चाहिए। उनके हिसाब से हमारा जो स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफ सोसाइटी है पहले चर्च के द्वारा चलता था, लेकिन हमें चर्च को फॉलो नहीं करना है, हमें नॉर्मल जो साइंस है साइंटिफिक नॉलेज को फॉलो करना है। अब देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पॉजिटिविज्म। ऑगस्ट कॉम्ट यानी कि हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्होंने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। इन्होंने इनका जो अप्रोच है, इनका जो मेथोडोलॉजी है, इस मेथोडोलॉजी को कहा जाता है पॉजिटिविज्म। अब ये पॉजिटिविज्म को अगर आप लोग को कोई एग्जाम में ऑगस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविज्म पूछा जाएगा तो ऑगस्ट कॉम्ट ने जो भी कंट्रीब्यूशन किए हैं वो सारे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिविज्म के अंडर में ही आएगा। इस वजह से जब आंसर लिखने की बात आएगी तो ऑगस्ट कॉम्ट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आप लोग लिख सकते हो। अब ये जो ऑगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिविज्म में, इसको हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 5 पार्ट्स में इस कंट्रीब्यूशन को हम देख सकते हैं। पहला है रिगोरस एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी कि हमें जब भी सोसाइटी को समझना है, सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे। जो नेचुरल साइंसेस में जिस तरीके का मेथड्स यूज़ होते हैं उसी तरीके का हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए सोसाइटी को समझना है। उन्होंने इसके रिगार्डिंग 3 लॉस की बात की थी कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है सोसाइटी का, इसका 3 स्टेजेस है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। थियोलॉजिकल जो स्टेज है वो बेसिकली रिलीजियन के द्वारा गाइडेड होता है। फिर आता है हमारा मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पर सारी चीज़ों को नेचर के द्वारा समझने की कोशिश की जाती है। और फिर मेटाफिजिकल स्टेज के बाद आता है हमारा पॉजिटिविस्टिक यानी कि साइंटिफिक स्टेज, जहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज की बात की जाती है और साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा ही सोसाइटी गाइडेड होती है। उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंसेस की बात की थी, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर हम जो भी साइंसेस है उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। उन्होंने बेसिकली 6 साइंसेस की बात की थी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये जो चीज़ें हैं, ये जो साइंसेस है, ये हायरार्की में है। इनमें से जो सोशियोलॉजी है इसको हम कहते हैं क्राउडिक एडिफाइस ऑफ साइंसेस, यानी कि ये एक क्राउन की तरह है हमारे साइंसेस की। और इन्होंने इस सारे साइंसेस को 2 हिस्सों में बांटा था, एनालिटिकल साइंसेस और सिंथेसिस साइंसेस। एनालिटिकल साइंसेस यानी कि जो साइंसेस के द्वारा हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, और सिंथेटिक साइंसेस यानी कि जिसके द्वारा हम सोसाइटी के अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके समझने की कोशिश कर पाएंगे। फिर है conception of the incomplete philosophy of each of these sciences anterior to sociology, यानी कि जो भी फिलोसॉफी इनकम्प्लीट है, जो भी कॉन्सेप्शन इनकम्प्लीट है, ये सारे चीज़ों को हम साइंटिफिकली सोशियोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो हमें सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, और जो भी इनकम्प्लीट फिलोसॉफी है वो हम सोशियोलॉजी में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिविस्टिक सोशल फिलोसॉफी इन ए यूनिफाइड फॉर्म, यानी कि हमें एक यूनिफाइड फॉर्म में पॉजिटिविस्ट अप्रोच को देखना है, इसको हमें सिंथेसाइज करना है। अब यहाँ पर जो 5 चीज़ें हैं जो ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है पॉजिटिविज्म के बारे में, यहाँ पर सारे चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल में जानना होगा। अगर आप लोगों ने ऑगस्ट कॉम्ट का क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर वो क्लास देख लेना, क्योंकि उनका जो मेथोडोलॉजी से सारे मेथोडोलॉजीज को ही सारे जो उन्होंने काम किए हैं वो सारे चीज़ें ही पॉजिटिविज्म में के अंडर में आता है। इस वजह से मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा ऑगस्ट कॉम्ट के रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ से ऑगस्ट कॉम्ट के जो भी कंट्रीब्यूशन है वो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। ये जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, ये जब हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं इस पॉजिटिविज्म के द्वारा, तो यहाँ पर हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ये पॉजिटिविज्म डिस्क्राइब नहीं करती है।
यहाँ पर इग्नोरिंग वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि सोसाइटी में जो अलग अलग लोगों के बीच में वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर उस वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है। लोगों के बीच में जो वैल्यू के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ों को इस पॉजिटिविज्म में इग्नोर किया जाता है। पॉजिटिविज्म में बेसिकली वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की जाती है। फिर है फेलिंग टू कंसीडर सोशल इश्यूज, यानी कि सोसाइटी में जो अलग अलग तरीके का सोशल इश्यूज है, इसको पॉजिटिविज्म कंसीडर ही नहीं करता है। ये बेसिकली सिर्फ नॉर्मल साइंटिफिक नॉलेज की बात करती है, लेकिन हम जब सोसाइटी को समझेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज भी है, इसको पॉजिटिविज्म कंसीडर नहीं करता है। यहाँ पर जब पॉजिटिविज्म है, ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि सिंपल तरीके से हमें साइंटिफिकली सोसाइटी को समझने की बात करता है। लेकिन हमारा जो ये सोशल वर्ल्ड है, ये एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप है। हम जहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म हमें बताता है कि हमें सोसाइटी को सिंपल तरीके से समझना है, सिर्फ साइंटिफिक नॉलेजेस के द्वारा समझना है। यहाँ पर जो पॉजिटिविज्म है वो ऑब्जर्वर को समझने में फेल कर जाता है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है उसका कुछ वैल्यूज होंगे, वो किसी चीज़ से बायस्ड होगा, इस तरीके का जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिविज्म कंसीडर नहीं करता है। इस वजह से जो भी इंसान जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा उसको समझने में ये फेल कर जाता है, यानी कि फेलिंग टू कंसीडर द ऑब्जर्वर। फिर ये जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, ये बेसिकली एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि ये एक यूटोपियन अप्रोच है जहाँ पर कुछ बेहतर चीज़ों के बारे में सिर्फ बताया जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल है, रियल है, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है, ये चीज़ें देखी नहीं जाती है। बेसिकली पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में एक ऐसा थॉट प्रोसेस की बात की जाती है कि हमारा सोसाइटी में सब कुछ सही है, हम सोसाइटी को समझने के लिए सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस का यूज़ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना ज़्यादा रिलायबल है, प्रैक्टिकली इसका क्या रिलेवेंस है, ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती है। इस वजह से पॉजिटिविज्म जो है ये एक बेहतर तरीके से हमारे सोसाइटी को साइंटिफिकली समझने में तो मदद करती है, लेकिन सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, सोशल इश्यूज है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, यहाँ पर जो भी लोग सोसाइटी को समझेंगे उसका क्या थॉट प्रोसेस है, ये सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने में नाकामयाब रहती है। लेकिन फिर भी पॉजिटिविज्म एक बेहतर अप्रोच है हमारे सोसाइटी को समझने के लिए, और इसके द्वारा हमारा सोसाइटी का जो नॉलेज है, साइंस ऑफ सोसाइटी है, ये बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।